हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है मटर पनीर। तो सबसे पहले हमने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें ऑयल डाला हुआ है और उसके बाद हम अपने पनीर को हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। ज़्यादा छोटा कट नहीं करेंगे, मीडियम साइज़ में कट किया है जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। उसके बाद इनको हम फ्राई कर रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं अभी हमने जो पनीर लिए हुए थे उनको हमने फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे, काफ़ी ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसके बाद अभी हम जो मटर है हमारी उसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई पैन गर्म हो चुका है, इसमें हरी मटर डालेंगे और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके अंदर मीठापन थोड़ा सा कम हो जाएगा। मटर हमारा फ्राई हो रहा है, हमारी फ्राई मटर हो चुका है। इसका कलर काफ़ी शाइनिंग देख सकते हैं आ चुकी है। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। अभी हम सबसे पहले ऑयल लेंगे फ्राई पैन में। आप जो भी ऑयल पसंद करते हैं वो ले सकते हैं, सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल, जो भी आपको ऑयल अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। इसके बाद इसमें हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। थोड़ा सा जीरा को पकाएंगे। हमने जो लहसुन, प्याज और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट पहले से रेडी रखा हुआ है, इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, हम जो से हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है वो ऐड करेंगे। और साथ में हमने टमाटर काट के रखे हुए हैं, उनको भी ऐड करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं अभी जीरा हमारा पक चुका है। अभी इसमें हमने जो ये पेस्ट रेडी किया था अदरक, लहसुन, मिर्च का, उसको ऐड करेंगे। हम कंटिन्यू चलाएंगे ताकि चिपके रहे। इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और साइड से ऑयल छोड़ देगा। और हमें याद रखना है जो मसाला फ्राई करेंगे इसमें लो फ्लेम में करेंगे ताकि जलेगा। और जब तक थोड़ा सा रेड कलर में आएगा, ब्राउन कलर में, तब तक इसे पकाना। साइड से ऑयल छोड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मसाला पक चुका है। साइड से देखिए बबल्स ऑयल के छूट रहे हैं और इसकी क्वांटिटी भी वो भी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि पहले जिसका पानी था वो खत्म हो चुका है। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और इसमें से थोड़ा नमक ऐड करेंगे, टमाटर को अच्छे से मिला देगा। इसमें हम 1 बड़ा स्पून नमक ऐड करेंगे, 2 बड़े स्पून। अभी नमक हम ज़्यादा स्टार्टिंग से ऐड नहीं करेंगे और बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग से हम ऐड कर सकते हैं। अभी हम थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर लेंगे। टमाटर आप चाहे तो एकदम छोटे पहले स्टार्टिंग से कर सकते हैं, बट हमने थोड़ा से बड़े टमाटर लिए हुए हैं।
इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, पनीर मसाला 2 चम्मच, रेड चिली पाउडर, सब्जी मसाला थोड़ा सा ऐड कर देंगे, किचन किंग मसाला आधा चम्मच ऐड कर देंगे, तो उसको पका लेंगे। जैसे मसाले ऐड करेंगे अच्छी खुशबू आएगी, तो थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा, ताकि चिपके नहीं, और इसको धीरे धीरे पकाएंगे। ऐसे मसाले कच्चे में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी धीरे धीरे बबल्स उठ रहे हैं, मसाला पक रहा है और खुशबू भी अच्छी आ रही है, और आपको लुक वाइज भी अच्छा लग रहा होगा काफ़ी। आप देख सकते हैं एकदम देसी स्टाइल में बन रहा है, और इसमें कोई भी ऐसा मसाला यूज़ नहीं किया गया जो आपके घर में उपलब्ध नहीं होगा। कोई भी एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं किए गए हैं, एकदम सिंपल रखा गया इसको, और बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाएगा। देखिए अब जो हमने टमाटर काफ़ी बड़े किए धीरे धीरे वो कम हो गए हैं, क्योंकि हमने नमक इसमें डाला हुआ है, तो उसको अच्छे से पका देगा। इसको हम थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि चिपके नहीं। और ग्रेवी काफ़ी, जब तक आपकी ग्रेवी अच्छी नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा ग्रेवी हो गई है, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी बाद में ऐड करेंगे। अगर आप गाढ़ा थिक पसंद करते हैं ग्रेवी तो इसमें कम पानी ऐड करेंगे, और बाकी जनरली में आप अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसमें जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ है कि हमने अपने जो मटर हैं उनको भी हल्का सा फ्राई किया हुआ है, और जो हमने पनीर लिया था वो भी फ्राई किया हुआ है। तो अभी इनको मिलाएंगे अगले कुछ ही मिनट में। जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुका है मसाला। तो इसमें हम डाल देंगे अभी हमने जो हमारे मटर लिए हुए हैं उनको ऐड करेंगे। इसके बाद जो हमने पनीर फ्राई किया हुआ था वो डाल देंगे। क्योंकि हमने पनीर को पहले से फ्राई किया हुआ है, इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। इसको हमने मिला लिया, इसमें हम अपने जितनी ग्रेवी, जैसी ग्रेवी आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंग में पानी ऐड करेंगे। देखिए काफ़ी अच्छा कलर लग रहा है, देख सकते हैं। हेल्दी एंड लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ग्रीन वाइट एंड इन ब्लैक पैन, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तक 100 ml पानी ऐड करेंगे। अगर आप काफ़ी थिक ग्रेवी खाते हैं तो ठीक है, अगर आप अभी हमें थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है, तो इसमें थोड़ा सा पानी, आधा ग्लास पानी और ऐड करेंगे, और फिर इसको कम से कम 5 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाएंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है, और ये धीरे धीरे पक भी रहा है। चलिए हम आधा ग्लास पानी और ऐड कर देंगे, और इसको हम ढक देंगे। अभी हाई फ्लेम कर देंगे इसको। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है, रेड, ग्रीन एंड वाइट एंड येलो ग्रेवी, काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है, देख सकते हैं आप। अब इसको हम 5 से 6 मिनट तक डीप फ्राई करेंगे, डीप बॉईल करेंगे, पकाएंगे अच्छे से, ताकि जो हमारा पनीर है जो पक चुका है थोड़ा सा अच्छे इसमें ग्रेवी जाए, और अच्छे से सारा सब कुछ आपस
से मिक्स हो जाए। अभी उनको छोड़ देते हैं पकने के लिए। इसको अगले 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पक चुका है। अभी बीच में थोड़ा सा हम इसको एक अलग कटोरी में लेके थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेंगे कि इसमें सब कुछ ठीक है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा लेके हम कटोरी में चेक कर लेंगे और इसको पकने देते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हम ऐड करेंगे। सब कुछ हमारा रेडी है। इसमें हम धनिया, हरी धनिया जो हमने काट के रखी हुई वो ऐड करेंगे और थोड़ा सा एक बटर का स्लाइस ऐड करेंगे तो इसमें टेस्ट को और अच्छा बनाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसकी जो ग्रेवी थी वो पक चुकी है। अभी थिकनेस भी आ चुकी है इसमें। अभी हम इसमें बस 2 चीज़ें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे जो इसके फ्लेवर को और अच्छा करेगा और जो हमने धनिया काट के रखा है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने बटर है लगभग 1 चम्मच बटर इसको हम इसमें डाल देंगे, मिला देंगे। और साथ में हम ऐड कर देंगे कटा हुआ धनिया। अब इसको गैस नीचे से बंद कर देंगे। देखिए अब हम धनिया डाल देंगे। और जो आपकी सब्जी है खाने के लिए रेडी है। देसी ढाबा स्टाइल मटर पनीर मसाला विद द फ्लेवर ऑफ बटर, इट्स रेडी टू ईट। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देख सकते हैं एकदम टेस्टी, एकदम नेचुरल हमारा मटर पनीर रेडी है। फ्लेम आप देख सकते हैं और खुशबू जो नाक तक बहुत अच्छे से जा रही है। एकदम रेडी खाने के लिए।